नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों पर लगाई गई ई-पॉस मशीनों के जरिए बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इन मशीनों को किराए पर लेने पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ की जनता को हर योजना का लाभ मिले, सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश में लाभार्थियों को राशन बांटा जा रहा है। राशन वितरण में कोई गड़बड़ी ना हो और एक एक लाभार्थी का डाटा ऑनलाइन फीड हो, सरकार ने ये तय किया है। इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि राशन दुकानों में जो ई-पॉस मशीनें लगाई जाती हैं, उनके किराए के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में ई-पॉस मशीनों के जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? क्या ई-पॉस मशीनों को किराए पर लेकर किसी खास को फायदा पहुंचाया गया? ई-पॉस मशीनों के फर्जीवाड़े का पूरा सच क्या, कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ की सबसे जन कल्याणकारी योजना यानी पीडीएस, जिसको हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, इस वितरण प्रणाली में ई-पास मशीन का उपयोग होता है और उसी ई-पास मशीन के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उस गड़बड़ी की हम पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि जिस मशीन को 30 से 32 करोड़ रुपए में पूरे प्रदेश भर के लिए खरीदा जा सकता था, उन मशीनों का किराया आखिर 50,50,000 रुपए क्यों दिया जा रहा है? ग्राउंड पर हमारी टीम की ओर से पहले पूरे मामले को जाना समझा गया और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी निकाली गई। हमें पता चला कि पीडीएस का रिकॉर्ड रखने के लिए ई-पॉस मशीनों की जरूरत बताई गई। पीडीएस दुकानों पर ई-पॉस मशीनें किराए पर लेकर लगाई गई। ई-पॉस मशीनों के किराए पर भारी भरकम खर्च के बावजूद समीक्षा नहीं की गई। 3 साल में ई-पॉस मशीनों के किराए पर करीब 50 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। साल दर साल ई-पॉस मशीनों का किराया कई गुना तक बढ़ाया गया। ई-पॉस मशीनों के तौल पर मिलने वाले कमीशन में भी धांधली का आरोप लगा। मामले को समझने के बाद हमारी टीम उन दुकानों पर पहुंची जहां पर लोगों को राशन बांटा जाता है और इन ई-पॉस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। हमने मामले के बारे में लोगों से बात की तो उनकी ओर से भी मशीनों के किराए पर सवाल किए गए। प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली में जो मशीनें उपयोग हो रही हैं, उन मशीनों के किराए के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उस गड़बड़ी की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो ई-पास मशीन है और ये ई-पास मशीन जो है पूरी तरीके से कांटे से जुड़ी होती है। इसके अलावा हितग्राहियों की पूरी जानकारी इस मशीन में होती है। जो हितग्राही राशन लेता है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से यहाँ पर वो उंगली या अंगूठा लगाता है। उसकी पहचान करके ये मशीन बताती है कि किस सदस्य ने राशन खरीदा है। अलग अलग प्रकार की मशीनें जो हैं वो आई, लेकिन अब जो सबसे लेटेस्ट मशीन है वो राशन की दुकानों में यूज़ हो रही है। सबसे छोटा इसका साइज़ है और छोटा साइज़ होने के साथ साथ ये पूरी तरीके से अपडेट है। बट अभी तक का अपडेट इस मशीन में है। लेकिन अगर हम इसके कीमत की बात करें तो मार्केट में कहा जा रहा है कि करीब 24 से 25 हज़ार रुपये में ये मशीन ख़रीदी जा सकती है। पूरे प्रदेश के 14,040 दुकानों की अगर बात करें तो जितनी मशीनें इन दुकानों के लिए लगती, उस पूरी मशीनों की कीमत होती करीब 30 करोड़ रुपए, करीब 32 करोड़ रुपए। लेकिन इन मशीनों का किराया दिया जा रहा है। हमारी टीम की ओर से पहले ई-पॉस मशीनों के बारे में जानकारी जुटाई गई कि ये मशीन होती क्या है
और कैसे काम करती है, हमें पता चला कि ई-पॉस मशीन इलेक्ट्रॉनिक कांटे से जुड़ी होती है। इस मशीन में बायोमेट्रिक स्कैनर भी लगा होता है। जब हितग्राही राशन लेने पहुंचते हैं तो फिंगर को स्कैन किया जाता है। ई-पॉस मशीन में राशन कार्ड नंबर दर्ज किया जाता है। हितग्राहियों के आधार नंबर स्क्रीन पर दिखते हैं, पूरा ब्यौरा आ जाता है। हितग्राहियों ने कितना राशन लिया, ये डाटा इसमें स्टोर हो जाता है। हर हितग्राही का डाटा स्टोर रहता है, रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड होता रहता है। हम राजधानी रायपुर के एक पीडीएस दुकान में पहुंचे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी के बारे में आपको बता दें कि जो ई-पास मशीन है, जो बायोमेट्रिक जुड़ी होती है, कांटे से जुड़ी होती है, ग्राहक की पूरी डिटेल उस मशीन में होती है, उस मशीन के किराए के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसे घोटाले की पड़ताल हम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के हम एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचे हैं और ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जो मशीनें रखी गई हैं ई-पास मशीन, उस ई-पास मशीन के बारे में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ई-पास मशीन क्या काम करती है, ये इसमें कौन कौन से डाटा जो है वो उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले तो ये मशीन देख लीजिए, ये मशीन है और इसी को ई-पास मशीन कहा जाता है। इसमें राशन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी, ग्राहक के मोबाइल नंबर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो है उसकी एंट्री होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बायोमेट्रिक के लिए एक हिस्सा है जहाँ पर ग्राहक अपना अंगूठा लगाता है या उंगली लगाता है तो उसकी पहचान इसमें होती है। फिर ये मशीन जो है इस कांटे से भी जुड़ी हुई है, मतलब अगर किसी ग्राहक ने किसी हितग्राही ने यहाँ से राशन लिया है या चावल लिया है, कुछ भी आइटम लिया है तो कितना लिया है, वो तमाम चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो ये मशीन है, ये मशीन ग्राहकों के मोबाइल से भी जुड़ी हुई है। इसमें बाकायदा जब एंट्री होती है तो OTP जो है वो हितग्राही के मोबाइल पर आता है और OTP के माध्यम से ये पहचान होती है कि हितग्राही सही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के इस्तेमाल को देखा समझा। एक राशन दुकान पर मौजूद ई-पॉस मशीन ऑपरेटर से हमने बात की तो उन्होंने मशीन के बारे में एक जानकारी दी। मैडम आप ये बताइए, ये जो ई-पास मशीन है ये क्या क्या काम करती है? इसमें तो बहुत सारा काम हो जाता है सर, जैसे KYC करवाना है, जैसे जिसका थंब वम नहीं आता है उसका OTP से हम लोग देते भी है। और जैसे अभी बहुत लोग का चावल ना बहुत कम आ रहा है, जैसे पिछले महीना बहुत लोग का राशन कार्ड कट भी गया है और बहुत लोग का KYC नहीं हुआ है ना, उन लोग का सबका कट भी गया है और बहुत लोग का आया है लेकिन कम आ रहा है चावल। अच्छा, ये तो KYC की बात हो गई। जिन लोगों की KYC है पहले से, उनके लिए ये मशीन क्या क्या काम करती है? सब काम कर रहा है, जैसे कि चावल मिलता है, शक्कर मिल रहा है, चावल मतलब नमक है, जो चीज़ मिलता है ना वो सब चीज़ मिल रहा है उन लोगों को। हाँ, तो ये मशीन क्या ये कांटे से जुड़ी हुई है? ये जो इसमें तो जैसे अगर किसी ने चावल लिया, जैसे ये भी कनेक्ट है क्या ये वाली मशीन? अच्छा, तो ये अलग अलग मशीन है। अब अगर इस मशीन से या इस कांटे से तोलकर किसी ने चावल लिया है तो उसकी पूरी जानकारी इसमें रहता है। कैसे ये कनेक्ट है क्या आपस में? हाँ, इसमें कनेक्ट हो जाता है। जैसे आज ये भैया करके गए हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरे दुकान में इन लोग चले गए, इन लोग को पता नहीं, इसका फैमिली वाले लोग को कि चावल उठाएं या नहीं उठाएं उसको मालूम नहीं है, तो हम लोग के ऑप्शन भी बता देते हैं इसमें। अच्छा, मतलब हितग्राही जो है इधर थोड़ा सा करीब करके दिखाइए। हितग्राही की पूरी जानकारी इसमें रहती है, पूरे परिवार की जानकारी रहती है और कौन घर का कौन सा सदस्य जो है राशन ले गया, ये तमाम जानकारी इस मशीन में रहती है। राशन कार्ड से भी ये कनेक्ट है, आधार कार्ड से भी कनेक्ट है, बाकायदा एक विवरण पंजीयन रजिस्टर दुकानों में है, उसमें भी इस तरीके की एंट्री होती है। अब एक बात और पूछना चाह रहा हूँ मैडम, ये जो मशीन है ये सरकार ने आपको दी, देखिए और कुछ जानकारी, ये क्या जानकारी दिखा रहे हैं? जैसे भैया अभी चावल लेके गया है, इसके घर वाले लोग को किसी को मालूम नहीं है कि ये चावल लेके गया। दूसरे दुकान में जाके इन लोग को पता चलेगा कि दूसरे दुकान में मशीन में जाके देखेंगे इन लोग कि नहीं आया है, क्या करते इसमें नाम वाम सब पता चलता है। मतलब घर का कौन सा सदस्य आपके यहाँ से राशन ले गया, तमाम जानकारी उपलब्ध है। तो अब मेरा दूसरा सवाल है मैडम, ये सवाल नहीं, सवाल मेरा ये है कि ये जो मशीन है ये आपको सरकार ने दी है या फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से मिली है या आपने दुकानों में खरीदी है? सरकार तरफ से आया है। इसका किराया लगता है, ये खरीदी है, ऐसी कुछ जानकारी?
मेरे को नॉलेज नहीं। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है। तो देखिए, ये जो मशीन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ई पास मशीन हर एक उचित मूल्य की दुकान पर है और इस मशीन में तमाम डेटा जो है वो रहता है और डेटा के आधार पर हर एक परिवार के सदस्य की जानकारी इसमें रहती है। अगर कोई घर का सदस्य राशन ले रहा है तो उसकी पूरी जानकारी इसमें रहेगी। समय बताता है कि कितने बजे आपने राशन लिया और क्या क्या राशन लिया, वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने ये जानकारी जुटाई कि ई पॉस मशीनों के जरिए धांधली कैसे की गई और क्या तरीका अपनाया गया। ई पॉस मशीन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हमने जब और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि छत्तीसगढ़ की राशन दुकानों में कुल 14,040 ई पॉस मशीनें लगाई गई। एक मशीन की कीमत करीब 23,000 रुपए बताई जा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम ने ई पॉस मशीन को किराए पर लिया है। ई पॉस मशीन का हर महीने का किराया 1204 रुपए प्रति महीने है। इस हिसाब से जोड़ें तो प्रति साल 14,448 रुपए किराया होता है, जबकि एक साल में प्रति मशीन 35,968 रुपए किराया दिया जा रहा है। 3 साल में किराए के नाम पर 50 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। साल 2023-24 में ई पॉस मशीनों के किराए पर 12 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2024-25 में ई पॉस मशीनों के किराए पर 18 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2025-26 में ई पॉस मशीनों के किराए पर 20 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए। हमारी टीम ने जब कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ई पॉस मशीनों को अगर नगर आपूर्ति निगम किराए पर न लेकर खुद खरीद लेता तो करोड़ों रुपए बच जाते, जबकि किराए के नाम पर मोटा खर्च किया जा रहा है और सरकारी राशि को चपत लगाई जा रही है। इस धांधली के पीछे मकसद कुछ और ही है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मशीन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मशीन नान अगर खुद खरीदता तो ये मशीन उनको सस्ते में मिलती, मतलब करीब 29 करोड़ में वो मशीनें आ जाती जो प्रदेश के 14,000 से ज़्यादा पीडीएस दुकानों में ये दी जा सकती थी। लेकिन ये नान जो है इन मशीनों को किराए से चला रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जितने की ये मशीन है उससे ज़्यादा किराया दिया जा रहा है नान के माध्यम से। हालांकि दुकानदारों का इसमें कोई रोल नहीं है, दुकानदारों को तो जो काम दिया गया है। मैडम, आप लोगों का जो राशन जो आप वितरण प्रणाली है उसका आपको कमीशन आता है कि तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह मिलता है। अच्छा, मतलब आप यहाँ ऑपरेटर हैं। हाँ। ई पॉस मशीन पर खर्च का आलम केवल किराए तक ही सीमित नहीं था। जब हमने मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि ई पॉस मशीन के जरिए राशन दुकानों का कमीशन भी तय होता है और यहाँ कमीशन को हड़पने का भी खेल खेला गया। हमें पता चला कि ई पॉस मशीन से तौल के लिए प्रति कुंटल 21 रुपए कमीशन दिया जाता है। इस हिसाब से हर महीने 2 करोड़ 41 लाख रुपए कमीशन बनता है। सालाना करीब 28 करोड़ 98 लाख रुपए कमीशन बनता है। हमारी पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि 1 जनवरी 2022 से अब तक पीडीएस दुकान संचालकों को कमीशन नहीं दिया गया, लेकिन ई पॉस मशीन के किराए के रूप में वेंडर को 3 साल में 50 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो देखिए, एक बात और निकल कर सामने आई कि जो दुकानें संचालित हो रही हैं, दुकानों के संचालन में जो कमीशन दुकानदार को मिलना चाहिए वो कमीशन अटका है, वो कमीशन रुक कर मिलता है। लेकिन इस तरह की मशीनों का किराया बाकायदा हर साल से जा रहा है। 2022-23 से लगातार किराया भरा जा रहा है। मतलब अब तक जो कहा जा रहा है कि जो वित्त वर्ष बीता है उसमें 50 करोड़ के आसपास इस मशीन का किराया दिया गया है, लेकिन जो कमीशन दुकानदारों को मिलना चाहिए वो कमीशन अभी भी अटका हुआ है। और भी कुछ बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मशीन को किराए से क्यों लिया गया। हमारी टीम की ओर से जब कुछ राशन दुकान संचालकों से बात की गई तो उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए भी हैरान करने वाला था। ये जो अभी छोटा वाला ई पॉस मशीन है वो 1 साल से चल रही है। इससे पहले एक बड़ी वाली ई पॉस मशीन थी, वो चेंज करके अभी छोटा वाला दिया गया है। ये छोटी वाली मशीन का क्या क्या काम है? इसमें राशन वितरण होता है और लोगों का KYC होता है। इसमें जिस तरह की ये टोटल आधार लिंक होती है ये मशीन,
जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कि जिनका आधार KYC नहीं हुआ है, उनका राशन रुक गया है, तो वो आधार जैसे अपडेट जिनका आधार है वो राशन में KYC कराना ज़रूरी होता है उनको, तो वो राशन का eKYC यहाँ पे होता है। राशन वितरण में ई-पॉस मशीन का ये काम है कि अब टोटल ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे कि आप अपना कार्ड लेके आए हैं, तो कार्ड भी आधार लिंक रहता है, आप उस पर फिंगर स्कैन करेंगे, आपके सदस्यों के अनुसार उस पर राशन शो हो जाएगी। तौल मशीन से कनेक्ट है, वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो। ये सारी जानकारी ऑनलाइन पे होती है, ये मशीन पे नहीं होती है जी। तो ये ऑनलाइन डेटा अपलोड कर देती है मशीन? हाँ, खुद ही अपलोड कर देती है मशीन। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मशीन जो है आप लोगों ने, संचालकों ने खरीदी है या उसका कोई किराया वराया देते हैं? नहीं, ना ही हमने खरीदी है और ना ही किराया देते हैं, ये नागरिक आपूर्ति ने हमको फ्री में दिया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे। हमने जब इनको ध्यान से पढ़ा तो सामने आया कि मशीन का किराया भी साल दर साल बढ़ता गया और बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमें जानकारी मिली कि आधार कार्ड जारी करने वाली कंपनी UIDAI के पास ई-पॉस मशीनों का ठेका है। UIDAI कंपनी ई-पॉस मशीनों के लिए वेंडर तय करती है। पहले हितग्राहियों का डेटा टैबलेट के जरिए स्टोर किया जाता था। 2022 के बाद ई-पॉस मशीन से राशन वितरण का सिस्टम शुरू हुआ। जून 2025 से किराए की मशीन सप्लाई वाली कंपनी भी बदली गई। 2024-25 के मुकाबले 13% ज्यादा किराया नई कंपनी को दिया गया। 3 साल में ई-पॉस मशीन का किराया 70% तक बढ़ाया गया। 2023 और 24 में जो किराया दिया गया वो करीब 12 करोड़ 8 लाख रुपए बनता है। 24 और 25 का जो किराया बनता है वो बनता है करीब 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और 25 और 26 का जो किराया बनेगा वो 20 करोड़ के आसपास बन रहा है। मतलब साल दर साल किराए की राशि बढ़ती जा रही है। मतलब साफ है कि जितने में ये मशीनें खरीदी जा सकती थीं उससे ज़्यादा, उससे 2 गुना और 3 गुना किराया जो है वो वेंडर को दिया जा रहा है। जिसके पीछे की कहानी क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल पूरा फोकस इस बात पर है कि जिन मशीनों को कुछ ही पैसों में या कुछ ही करोड़ों में ख़रीदा जा सकता था, उसका किराया 2 गुना और 3 गुना क्यों? इस पूरे मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव से बात की गई, तो उनका कहना है कि किराए पर मशीनों को इसलिए लिया गया क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है और किराए के साथ ही कंपनी मेंटेनेंस भी दे रही है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर रही है। ये सब खर्च अगर जोड़ा जाए तो किराए पर मशीन लेना फायदे का सौदा है। छत्तीसगढ़ की सबसे जन कल्याणकारी योजना यानी PDS सिस्टम में जो ई-पॉस मशीन रखी गई हैं, उस ई-पॉस मशीनों के किराए के नाम पर बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि जितने की वो मशीन नहीं है उससे ज़्यादा का उसका किराया भरा जा रहा है। ये किराया क्यों भरा जा रहा है और इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, तमाम सवालों के साथ हम छत्तीसगढ़ के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं संजय श्रीवास्तव जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर आखिर ये विषय कैसे सामने आया। ये ई-पॉस मशीन की निविदा के बाद हिसाब किताब ये निकल कर आया है कि जितने की मशीन नहीं है उससे ज़्यादा तो उसका किराया भरा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो ई-पॉस मशीन है, सबसे पहले केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जिस तरीके से राशन दुकानों के अंदर में जो हेर फेर की बातें आती थी, इसलिए ई-पॉस मशीन फरवरी में स्थापित किया गया था। ई-पॉस मशीन एक कंपनी है लिंकवेल करके, टेलीसिस्टम्स लिमिटेड, उनको ये काम दिया गया था। जो आपका सवाल है कि वन टाइम यदि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो ठीक है, केवल उस चीज़ की चीज़ें सामने आई कि हम 32-37 करोड़ के अंदर में ये चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसके एनुअल मेंटेनेंस के लिए राशि की आवश्यकता होती है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, इस बात को समझा नहीं किया गया। मुझे लगता है कि हमने जब ये विषय सामने आया तो हमने इसका पूरा अवलोकन किया। अवलोकन में ये चीज़ें आई कि यदि हम आज उनको किराया दे रहे हैं तो लगभग 118 करोड़ की बात आ रही है। लेकिन यदि हम परचेस करके और फिर बाहर से हम एनुअल मेंटेनेंस करें, अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी एक सॉफ्टवेयर स्कैनर लगाने की बातचीत आई, लगभग उसमें 20 करोड़ की लागत, यदि हमारे पास वो रहता तो अतिरिक्त 20 करोड़ हमको लगाना पड़ता। लेकिन अभी जो टेंडरर है, जो फर्म है,
वही अपने माध्यम से इसको लगा रही है। तो लगभग उसमें 130 करोड़, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए और अतिरिक्त हमको लगता। ये 5 वर्षों के लिए मैं कह रहा हूँ इसको, जो चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से टेक्नीशियंस हैं हमारे पास है नहीं है, हमको अपने लोगों को कंट्रोल करना पड़ता। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के संचालन के लिए हमको एक बार फिर से दूसरी एजेंसी को हायर करना पड़ता। इसमें केवल ये दिया गया है कि अभी तक हमने कितना भुगतान किया गया है और मशीन कितने में खरीद के आती है। तो मेंटेनेंस है, कोई नई चीज़ों का उसमें लगाना है, उसके बाद जो टेक्नीशियंस हैं उसके लिए किराए हैं, और तमाम प्रकार के जो पेपर्स, रोल, ट्रांजैक्शन जो और भी चीज़ें लगती हैं, उन सब चीज़ों की भी राशि को यदि हम जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही उससे कहीं अधिक, जो हमने एक प्रारंभिक अवलोकन कराया उसमें लगभग यदि हम 118 करोड़ आज दे रहे हैं 5 वर्ष में, तो यदि हमने 5 वर्षों का एक तुलनात्मक चार्ट बनाया तो उसमें लगभग 130 करोड़ 50 लाख अर्थात 12.5 करोड़ रुपए और अतिरिक्त यदि हम खरीद कर अपने हाथ से संचालन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, सभी राज्यों के अंदर में इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्योंकि कोई चीज़ों को खरीदना आसान है लेकिन उसका संचालन करके उसका उपयोग, उसको मेंटेनेंस जो है, जिस तरीके से एक आवास खरीदते हैं आदमी खरीद लेता है 1 शॉट में, लेकिन उसके बाद उसको एनुअल मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसकी यदि सुविधा नहीं रखते तो मुझे लगता है यही बीच में गैप आया है जिसको समझने में शायद दिक्कत आई है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई इस प्रकार का विषय नहीं है कि कोई गलत तरीके से ने इस काम को किया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके जवाब में ये बात निकल कर आई कि मेंटेनेंस का जो खर्चा आपको खरीदने के बाद खुद को आता वो कंपनी वहन कर रही है, इसलिए किराया ज़्यादा दिख रहा है। निश्चित तौर पर साथ ही साथ जैसे मशीन यदि कोई परचेस करता है तो लगभग 1 आध वर्ष का वारंटी होता है, लेकिन यदि हम किसी फर्म को देते हैं तो जब तक काम करेगा, मान लीजिए मैंने 5 वर्ष के लिए काम दिया तो 5 वर्ष तक उसका मेंटेनेंस उसमें है, नहीं तो हमको अतिरिक्त भी मेंटेनेंस उसमें देना पड़ता। तो मुझे तो लगता है कि 12 साढ़े 12 तो अभी मैं बोल रहा हूँ, इससे भी और ज़्यादा राशि हो सकती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल मेंटेनेंस का नहीं है, मेंटेनेंस है जो अतिरिक्त। मैंने कहा कि जैसे शासन ने गाइडलाइन करी कि स्कैनर हमको चेंज करना है, L1 स्कैनर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रहता है, उसको भी हमने उनसे आग्रह करके निःशुल्क परिवर्तन किया गया। यदि हमारे पास रहता तो उसमें 20 करोड़ की अतिरिक्त राशि लगती है। टेक्नीशियंस हैं, जो स्किल्ड टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, प्रिंटिंग के लिए पेपर्स के होते हैं, ट्रांजैक्शन सिम कार्ड होता है समय समय पर, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इसमें नए नए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको बदलना पड़ता है। तो ये कंप्लीट इस कंडीशन टेंडर में था कि आपको ही करना पड़ेगा, 5 साल में जो भी बदलाव आएगा आज उसको वहन करना पड़ रहा है। यदि हमारे पास रहता शायद तो हमको अतिरिक्त व्यय का भार हमारे ऊपर पड़ता। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है, जो सिस्टम से ये काम हुआ वो ठीक है। मतलब लेकिन इस पूरे विषय में एक बात अगर करें तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार इसको खुद खरीद सकती है, खुद मेंटेन कर सकती है, लेकिन ये निर्णय सरकार नहीं ले पा रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कांग्रेस को कि ये वर्ष 2022 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, ये कांग्रेस के समय की ही प्रक्रिया है। अब कांग्रेस का तो सॉफ्टवेयर खुद गड़बड़ है, ये सवाल जिस पर करते हैं तो उंगली उन पर ही उठती है यदि उठनी है तो इसको थोड़ा सोच समझकर, हर चीज पर उंगली उठाने का नहीं कि कहीं कुछ विषय आ गया। अधिकारियों के अपने तर्क हैं और आम लोगों के अपने तर्क। विवाद शुरू होते ही कांग्रेस ने भी सवालों की फेहरिस्त तैयार कर ली। देखिए, जो पीडीएस दुकानें थीं वहाँ पे ई पास की व्यवस्था शुरुआती तौर में तो इस उद्देश्य से किराए में लेके दी गई थी कि यह व्यवस्था सफल होगी या नहीं। तो ये फौरी तौर पे उस समय कुछ दिन के लिए ट्रायल के तौर पे किराए में ली गई। उसके बाद यह निर्णय लिया गया था इसको बहुत जल्दी इसमें सरकार खुद खरीदेगी। अब चूँकि इसको परमानेंट व्यवस्था की गई तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि इसमें निविदा करके मशीनों को खरीदा जाए। अब जितने की मशीनें नहीं उससे ज़्यादा किराया भुगतान कर देती है, सरकार की अनिर्णय क्षमता को दिखाता है। और कहीं न कहीं ये इसमें हो सकता है कि बाद में इसको कंटिन्यू करने के लिए भ्रष्टाचार किया गया हो। यदि 30 करोड़ की 32 करोड़ रुपए की मशीन लगती है और उसका परमानेंट एसेट हो जाता है सरकार का, और उसकी जगह अभी तक आपने उसमें 50-60 करोड़ का भुगतान कर दिया और आगे भी करेंगे, तो ये तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है या सरकार में एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है। वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस को जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। छत्तीसगढ़ में ई पॉस मशीनों के किराए पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राशन दुकान संचालक खुद कह रहे हैं कि इतना मोटा भुगतान क्यों किया जा रहा है। साथ ही उनके कमीशन पर भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं।
लंबे समय से दुकान संचालक अपने कमीशन की मांग भी कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि कमीशन की राशि को डकार कर अधिकारियों ने आपस में बांट ली। फिलहाल सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।